हेलो एवरीवन, हिंदी साहित्य संगम के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का ये जो क्लास है इसमें भी 125 प्रश्न है। इस प्रैक्टिस सेट में भी 125 प्रश्न है। ठीक है, जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में शेयर भी करें। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है आज का पहला प्रश्न है, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? उत्तर हो जाएगा आपका सौरसेनी अपभ्रंश। हम इसमें केवल उत्तर बताएंगे, व्याख्या नहीं करेंगे। ठीक है, आप लोग भी इसका उत्तर लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताइएगा 125 प्रश्न में कितने प्रश्न सही हुए। अगला प्रश्न है, एक ही कथानक चेतन जो है उपन्यास है उपेंद्रनाथ अश्क का। चेतन है उपेंद्रनाथ के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है। उनके किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है पूछ रहा है। ये जो उपन्यास चारों दिए गए हैं इसमें जो चेतन पात्र है, किस उपन्यास का पात्र चेतन नहीं है ये बताना है। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा गर्मराख, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 3 है कि प्रसन्न पद नव्यार्थ युक्तुद्बोध विधायिनी स्फुरंती तत्त्वे बुद्धि प्रतिभा सर्वतोमुखी। उक्त कथन किसका है? यह कथन हो जाएगा आपका वाग्भट्ट का। ठीक है, प्रश्न नंबर 4, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? और ये आप लोगों के लिए बहुत ही ईजी है, 105। ठीक है, कई बार यह पूछा गया है। प्रश्न नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं है? रोमांच, कंप, विषाद, प्रलय। यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं है। विषाद हो जाएगा आपका, सात्विक अनुभाव नहीं है। विषाद क्या है? संचारी भाव। ठीक है, और संचारी भाव कितने होते हैं? 33। ये भी याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 6, बीड़ा पाड़ी में समास है। कौन सा समास है बीड़ा पाड़ी में? बीड़ा पाड़ी का अर्थ क्या होता है? बीड़ा को धारण करने वाली, यानी सरस्वती, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, नमः शब्द के योग में विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? नमः शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। नमः, स्वस्ति, स्वधा, स्वाहा जहाँ आप लोगों को दिखे चतुर्थी विभक्ति है। प्रश्न नंबर 8 है, जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है उसमें होता है। अन्य अर्थ की प्रधानता हो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 9, नदी कोस भर टेढ़ी है का संस्कृत अनुवाद क्या होगा? इसका हो जाएगा उत्तर आपका नदी क्रोशम कुटिला, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 10 है कि खुली आंखों का सपना यात्रावृत्त के लेखक कौन है? मरुधर मृदुल, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में महाकाव्य के लक्षणों के विषय में एक कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य है? इसमें सभी नाटक संध्या होती हैं, सही है। इसमें सभी रस प्रधान रस के रूप में होते हैं, यह सर्गों में विभक्त होता है। इसके आरंभ में देवादि को नमस्कार, आशीर्वाद या वस्तु निर्देश होता है। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें सभी रस प्रधान रस के रूप में होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, वध स्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है? वध स्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है? ऋषिकेश सुलभ की कहानी है। प्रश्न नंबर 13 है, इष्मद शब्द, इष्मद शब्द जो है इसके चतुर्थी विभक्ति एक वचन के रूप में क्या होगा? यहाँ उत्तर हो जाएगा तुभ्यम और ते दोनों होगा। प्रश्न नंबर 14, सभी स्वर होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं? सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 15, पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया था? आलो उजाला ने किया था। पद्मावत का बंगला अनुवाद आलो उजाला ने किया था। प्रश्न नंबर 16, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, यानी किस लेखिका द्वारा क्या ये रचना लिखी गई है? यहाँ आपको उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मृदुला गर्ग का नहीं है एक जमीना पन्नी। फिर किसकी है कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, हिंदी के विकास के संबंध में निम्नांकित कथनों में एक असत्य है। हिंदी का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ है। जी नहीं, संयोगात्मक नहीं, वियोगात्मक होता है। यही आपका उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, लिपि के विकास का क्रमिक सोपान है। यहाँ हो जाएगा आपका उत्तर चित्र लिपि, सूत्र लिपि, प्रतीकात्मक लिपि, भाव लिपि, ऑप्शन सी। इसके बाद ध्वनि लिपि आती है। भाव लिपि के बाद, भाव मूलक लिपि के बाद ध्वनि लिपि आती है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यक्त करने वाली श्रेणी कौन सी है? यहाँ जितनी भी कृतियाँ दी गई हैं, काव्य है ये,
मैथिली शरण गुप्त का है। अब यहाँ बताना है कि अनुसार आरोही क्रम में जो पहले लिखी गई उसको पहले रखना है, जो लास्ट में लिखी गई उसको लास्ट में रखना है। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत भारती। भारत भारती 1912 की है और यशोधरा 1952 की, साकेत 1931 की। तो ऐसे ही आपको दिख रहा है कि लास्ट में जय भारत होगा और पहले भारत भारती होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, वे दिन वे लोग संस्मरण, वे दिन वे लोग शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के लेखक कौन हैं। यहाँ आपको बताना है कि वे दिन वे लोग संस्मरणात्मक रचना जो है उसके लेखक कौन है। उत्तर हो जाएगा शिव पूजन सहाय। प्रश्न नंबर 21 से कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्शे के वर्णन से संबंधित ग्रंथ कौन सा है। राउलवेली। ठीक है, और ये चारों ऑप्शन जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लेखक के बारे में जान लीजिएगा और इसको क्रम से भी लगाने के लिए आता है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। क्रम में पहले आएगा कोलेमाला कथा, फिर आएगा राउलवेली, उसके बाद से उक्ति व्यक्ति प्रकरण और लास्ट में वर्ण रत्नाकर। ठीक है, राउलवेली के लेखक कौन है। रोड कवि। वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर। ठीक है, ये पहले ही पढ़ा चुके हैं, पहले वाली वीडियो में बहुत ही डिटेल्स में पढ़ाए हैं, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, गद्य का आरंभ जो है उसी में पढ़ाए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, गोस्वामी विठलनाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना का वर्ष क्या है। और ये भी कई बार आप लोगों के सामने आ चुका है। आपको उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1565 ईस्वी में। 23 नंबर प्रश्न है, सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन किस विद्वान का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न नंबर 24 है, गुरु नानक देव की माता का नाम था, क्या था गुरु नानक देव की माता का नाम। तृप्ता। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 25 है, विधा की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य 3 से भिन्न है। मुर्दहिया मणिकर्णिका कितनी धूप में कितनी बार वट वृक्ष की छाया में। उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, वट वृक्ष की छाया में। अमृतलाल नागर का है। मुर्दहिया मणिकर्णिका तुलसी राम का है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, आंतड़ियों में बल पड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा। हंसते हंसते पेट में पीड़ा हो जाना। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 27, प्रश्न नंबर 27 है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द नहीं है। राजा, खेत, किसान, दाहिना। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा। प्रश्न नंबर 28 है, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। तो 24 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 29, गणनावाचक शब्द अयुतम किसके लिए प्रयुक्त होता है। 10 लाख, 1 लाख, 5000, 10,000। इसका उत्तर हो जाएगा 10 लाख, 10,000। अयुतम 10,000। ऑप्शन डी। ठीक है, प्रश्न नंबर 30, कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, यह कथन किसका है। बच्चन सिंह का है। ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 31, आचार्य भरत मुनि ने नाटक में जो अभिनय शब्द है, जो अभिनय है उसको किस वेद से लिया गया है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। उत्तर हो जाएगा आपका यजुर्वेद। ऑप्शन सी। भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल क्या है। 1741 ईस्वी। ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, प्रश्न नंबर 33, ज्ञानचंद्र जैन कृत कथा शेष जो जीवनी है किससे संबंधित है। उत्तर आपका हो जाएगा अमृतलाल नागर से। ठीक है, किसके बारे में जीवनी लिखी गई है कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 34, प्रश्न नंबर 34 है, अखिल भुवन अचर जग हरि मुख में लखिमातु, चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकातु। इन पंक्तियों में निहित रस है, कौन सा रस होगा यहाँ पर। अद्भुत रस होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35, झोपड़ी से राजभवन किस साहित्यकार की आत्मकथा है। तो माता प्रसाद की आत्मकथा है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 36, न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्षते, यह सूक्ति किस कवि की है। तो यह सूक्ति है कालिदास की। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 37,
संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वत्ता यानी सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध है? यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा सुंदरदास। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष है। हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष क्या है, आपको ये बताना है। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा हिंदी भाषा। इसमें उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 में हुआ था। ठीक है, और मृत्यु हुई थी 1885 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं गिलक्राइस्ट, जॉर्ज गिलक्राइस्ट। ठीक है, प्रश्न नंबर 40। तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है? नागार्जुन, शमशेर, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन। तुम्हें सौंपता हूँ त्रिलोचन की रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। पार्श्वनाथ चरित के लेखक कौन हैं? पार्श्वनाथ चरित के लेखक हैं वादिराज। ठीक है, प्रश्न नंबर 42 है द्रक्ष्यति शब्द दृश्य धातु के किस लकार, वचन एवं पुरुष का रूप है? लट। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक है, प्रश्न नंबर 43 है निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छंदता पूर्वक परंतु एक विशेष सौष्ठव संहिति और वैयक्तिकता के साथ अपने भावों, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। यह परिभाषा किस विद्वान की है? यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह परिभाषा जो है भगीरथ मिश्र द्वारा दिया गया है। प्रश्न नंबर 44 है कि शयन में संधि है। शयन में कौन सी संधि है? अय, आय, आय आ जाए तो वहाँ पर अय आदि संधि होती है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 45 है संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पदवाक्य प्रमाणज्ञ, ये जो दिया गया है वाक्य, इसको देखिए, पदवाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया है? यहाँ आपको उत्तर हो जाएगा भवभूति ने अपने लिए पदवाक्य प्रमाणज्ञ का प्रयोग किया है। प्रश्न नंबर 46 है पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गिरिजा, शैलजा, अर्पणा, शिवानी। उत्तर हो जाएगा आपका अर्पणा नहीं बल्कि अपर्णा होता है। प्रश्न नंबर 47 है कि जहाँ वक्रता सर्प के चाल में थी, प्रजा में नहीं थी, न भूपाल में थी। उपयुक्त पंक्तियाँ किस अलंकार का उदाहरण है? तो यह उदाहरण है परिसंख्या अलंकार का। प्रश्न नंबर 48 निम्नलिखित में रचना और रचनाकारों के असंगत युग्म का चयन कीजिए। कौन सी रचना किस लेखक द्वारा लिखी गई है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो हे मेरी तुम केदारनाथ अग्रवाल की है। फूल नाम है एक त्रिलोचन की है। नीली रेखा तक भवानी प्रसाद मिश्र की है। लोग भूल गए हैं शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है। लोग भूल गए हैं रघुवीर सहाय का है। ठीक है, रघुवीर सहाय का है, इसीलिए आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 49 है अवधि शिला का उस पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जल धार। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? यहाँ आपका छंद हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 और 7 पर यति यदि यहाँ पर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इधर 12 हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7, इधर 7 हो रहा है। जहाँ आपको 12 और 7 पर यति दिखे वहाँ पर बरवे छंद होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? यहाँ बताना है आपको शुद्ध शब्द। अभ्यंतरिक
अभ्यंतरिक, आभ्यंतरिक, आभ्यंतरिक। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा आभ्यंतरिक, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51 है, संस्कृत किस ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से तथा समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ है? तो इसमें आपको उत्तर हो जाएगा किरातार्जुनीयम। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52, विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है? अज्ञ विज्ञ, अद्यतन, पुरातन, अजय विजय, अर्वाचीन, नवीन। तो यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा? अर्वाचीन और नवीन। ठीक है। अगला प्रश्न है 53 नंबर, निम्नलिखित में एक ओष्ठ ध्वनि नहीं है? प, भ, ध, फ। ओष्ठ ध्वनि नहीं है, आपका सी नहीं है, यानी ध नहीं है। प्रश्न नंबर 54, अर्थ निर्दिष्ट करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग अन्य तीन से भिन्न है? यहाँ उपसर्ग दिया गया है, अन्य तीन से कौन भिन्न है बताना है। इसमें उत्तर हो जाएगा अव, अप, परि, दूर। इन चारों में आपका उत्तर क्या हो जाएगा? इन चारों में होगा आपका परि, क्योंकि परि का अर्थ होता है चारों ओर और अव, अप, दूर, इसका अर्थ अलग होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55, हम तो भगति मुक्ति में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया। पंक्तियां किस ग्रंथ से ली गई हैं? पद्मावत से, रामचरितमानस से, कबीर की परचई से, बीजक से। तो यह जो पंक्तियां हैं कबीर की परचई से ली गई हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 56, तुलसीदास ने कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थ की थी? विनय पत्रिका, हनुमान बाहुक, रामचरितमानस, जानकी मंगल। 56 में आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हनुमान बाहुक की रचना की थी जब हनुमान जी के शरीर में यानी उनके बाजू में पीड़ा हुई थी, उसी रोग मुक्ति के लिए हनुमान बाहुक की रचना की थी। ठीक है। प्रश्न नंबर 57, प्रश्न नंबर 57 है, प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है? कौन सा उपन्यास है? नीलू, नीलिमा, नीलोफर, भीष्मसानी का, जुलूस फणीश्वरनाथ रेणु का, खुदा सही सलामत है रविंद्र कालिया का, मुझे चाँद चाहिए सुरेंद्र वर्मा का। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा नीलू, नीलिमा, नीलोफर, भीष्मसानी का जो है इसमें ये नहीं दिखता है। प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया यह उपन्यास है। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? वायु, रेणु, सेतु, रज्जु। इसमें स्त्रीलिंग नहीं है, सेतु नहीं है। ठीक है, सेतु नहीं है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 59, उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचन। यह कथन किस आलोचक के प्रति है? रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह। तो यह किस आलोचक के प्रति है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के प्रति है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 60 है कि संस्कृत के प्रथम नाटककार कौन है? कालिदास, शूद्रक, विशाख दत्त, भास। तो सबसे पहले आपका आते हैं संस्कृत के नाटककार में कवि भास। प्रश्न नंबर 61 है, खड़ी बोली का एक अन्य नाम क्या है? तो खड़ी बोली का एक अन्य नाम है कौरवी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 62, ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक हैं श्री मध्वाचार्य। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 63, द्रुत विलंबित छंद का लक्षण है कि इसके प्रत्येक चरण में होते हैं। क्या होते हैं द्रुत विलंबित में? ये छंद है द्रुत विलंबित। नभो भरो, जहाँ आपको दिखे इसका ट्रिक होता है नभो भरो, नभो भरो, नभो भरो, यानी नगड़ भगड़ भगड़ रगड़। कहाँ है नगड़ भगड़ भगड़ रगड़? एक नगड़, दो भगड़, एक रगड़, कुल मिलाकर कितना हो गया? 12 वर्ण। उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, द्रुत विलंबित छंद। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64, टीकाकार मल्लिनाथ ने कालिदास कृत कुमार संभवम के कितने सर्गों पर संजीवनी टीका लिखी है? इसका उत्तर हो जाएगा आपका 8 सर्गों पर संजीवनी टीका लिखी है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर।
प्रश्न नंबर 65, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? तो पहले ये हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में छपा था। ठीक है, नागरी पचराड़ी सभा से जब संपादित हुई थी ये हिंदी शब्द सागर, उसी समय इसकी भूमिका में लिखा गया था हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका पहले नाम क्या था? हिंदी साहित्य का विकास। ठीक है। प्रश्न नंबर 66 है, हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया है? हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया है? अबू सईद ने। ठीक है, अबू सईद ने। प्रश्न नंबर 67, जहाँ राधा आनंद उदित निशिबासर आनंद, तहाँ कहाँ अरविंद है, कहाँ बापुरो चंद्र, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ आपका प्रतीप हो जाएगा। किसका उल्टा होता है प्रतीप? कमेंट करके बताइएगा, किस अलंकार का उल्टा होता है अलंकार? प्रतीप अलंकार। ठीक है। अगला प्रश्न है 67 हो गया, 68 68 नंबर प्रश्न, उपन्यास रहस्य शीर्षक से किसका निबंध संग्रह है? उपन्यास रहस्य शीर्षक से निबंध संग्रह है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। प्रश्न नंबर 69, किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। और यह बहुत बढ़िया कोटेशन है। ठीक है। इस पंक्तियों के सृजता तथा कृति का नाम बताइए। यह किस कृति में कही गई है? उत्तर आपका हो जाएगा धर्मवीर भारती, जो कि अंधा युग है, 1955 का लिख लीजिए। 1955 में अंधा युग है धर्मवीर भारती का, उसी में। किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। और यह किसने कहा है? ये आप लोग थोड़ा कमेंट करके जिसको आता होगा बताइएगा। ठीक है, किसने, किसके द्वारा यह कहा गया है? अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70, लकार और उसके कालवाचक अर्थ का कौन सा युग्म सही नहीं है? लोट लकार संभाव्य काल, लट लकार वर्तमान काल, लिट लकार भविष्यत काल, लंग लकार भूतकाल। इसमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो लोट लकार संभाव्य काल नहीं होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 71 है, पौन मया करी घूंघट टारे, पौन मया करी घूंघट टारे, दया करी दामिनी दीप दिखावे, काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो यह जो पंक्ति है नेही नागरी दास की है। प्रश्न नंबर 72, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रकाश बुंजला स्वतंत्रता प्रकारती। प्रस्तुत पंक्तियों में काव्य का कौन सा गुण मौजूद है? ओज गुण मौजूद है। और यह किसका है? प्रसाद का है, जयशंकर प्रसाद का है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 73, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। यह काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया है? यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 74 है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष और महाप्राण दोनों है? घोष महाप्राण है। तो घोष महाप्राण है ह। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 75, विधा की दृष्टि से सुमेलित युग्म नहीं है। अत्र कुशलम तत्रास्तु पत्र साहित्य है, अपनी धरती अपने लोग आत्मकथा है, व्यक्तित्व की झांकियां रेखा चित्र है, शांति निकेतन से शिवालिक तक यात्रा वृत्तांत है। नहीं, यह उत्तर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी, यह गलत है। प्रश्न नंबर 76, निर्भय भीम व्यायोग, निर्भय भीम व्यायोग के लेखक कौन है? निर्भय भीम व्यायोग के लेखक है रामचंद्र सूरी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 77, निम्नलिखित में से एक मार्कंडे की कहानी नहीं है। महुए का पेड़, रामलीला, पान फूल, हंसा जाई अकेला। रामलीला मार्कंडे की कहानी नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78। प्रश्न नंबर 78 है, पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। खग, शकुनी, शकुंद, शकुंत। शकुंद नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 79, हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस
हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान कौन हैं? गणपति चंद्र गुप्त। ठीक है, गणपति चंद्र गुप्त। प्रश्न नंबर 80, हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे किस पुस्तक में अंकित किया है? ऑप्शन आपका हो जाएगा उत्तर कालचक्र 1874 में। ठीक है, 1874 में। और यह प्रश्न पीछे वाले प्रैक्टिस सेट में 2 बार आ चुका है, आप लोगों को हमें बता चुकी हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 81, काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? यह कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी का, और मोस्ट है, स्टार लगा लीजिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 82, चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है? चेहरे अनेक आत्मकथा है उपेंद्रनाथ अस्क का। प्रश्न नंबर 83, प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया है? तो यह किया है मुक्तिबोध ने। मुक्तिबोध जो है प्रगतिवादी कवि हैं। प्रगतिवाद आंदोलन में जो सैनिक रूप का उल्लेख किया है वो मुक्तिबोध ने किया है। प्रश्न नंबर 84, निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है? आषाढ़ महात्म्य, अपवर्ग पंचक, भक्ति सर्वस्व, हिंदी भाषा। हिंदी भाषा तो अभी आप लोग ऊपर देखे हैं, ये तो है। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा आषाढ़ महात्म्य, आषाढ़ महात्म्य। ठीक है, प्रश्न नंबर 85, प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता किसकी उक्ति है? यह उक्ति है भट्टतौत की। ठीक है, प्रश्न नंबर 86, सबको जानत तुम्हें सारे जगत जहान, इस वाक्य में कौन सा काव्य दोष है? इस वाक्य में कौन सा काव्य दोष है? पुनरुक्ति, क्योंकि सबको जानत तुम्हें सारे जगत जहान, जगत भी कर रहा है और जहान भी कर रहा है, यानी पुनरुक्ति हो रही है। यहाँ पे पुनरुक्ति काव्य दोष है। प्रश्न नंबर 87, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। यहाँ तद्भव शब्द कौन सा है? रात्रि, पंख, कार्य, दैव। यहाँ उत्तर हो जाएगा आपका पंख, तद्भव है। प्रश्न नंबर 88, उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा। यह कथन किस इतिहासकार का है? बाबू गुलाब राय, गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर बच्चन सिंह। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर बच्चन सिंह। ठीक है, ऑप्शन डी डॉक्टर बच्चन सिंह। प्रश्न नंबर 89 है, उटपटांग शब्द में समास होता है? बहुब्रीहि, द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष। उटपटांग में कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि, बहुब्रीहि समास होता है। और कहीं कहीं इसका उत्तर तत्पुरुष भी दिया रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 90 नंबर, निम्नलिखित में से कौन तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है? तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा सजावट तद्धित प्रत्यय नहीं है। कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय हम बहुत अच्छे तरीके से पहले वाली वीडियो में समझा चुके हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 91। प्रश्न नंबर 91 है, निम्न में से किस रचना का रचनाकार? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्न में से किस रचना का रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध नहीं है? तो यहाँ पर सीधे रचनाकार का नाम नहीं दिया है कि हाँ लल्लू लाल और सदल मिश्र। यहाँ पर उनके रचना का नाम दे दिया है कि आप लोगों को ये भी बताना है लल्लू लाल और सदल मिश्र फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध थे, तो उनकी रचना यहाँ पर दिया है। लल्लू लाल की रचना कौन सी है? प्रेम सागर है। और सदल मिश्र की कौन सी है? नासिकेतोपाख्यान। और एक रानीखेत की कहानी तो इंशाल्लाह खां की तो होगा नहीं, तो आपका उत्तर मिल ही गया। 91 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि ये इंशाल्लाह खां की है। इंशाल्लाह खां फोर्ट विलियम कॉलेज संबद्ध नहीं थे, लल्लू लाल और सदल मिश्र थे। तो लल्लू लाल की है लाल चंद्रिका। ठीक है, समय रहता तो हम इसको डिफाइन करते और भी ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं यहाँ से। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 92, लीक पर वे चलें जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। इन पंक्तियों के सृजता कौन है? तो इन पंक्तियों के सृजता कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है, प्रश्न नंबर 93,
गुरवे शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? गुरवे शब्द का सही संधि विच्छेद होगा गुरोधन ए। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 94, बीती बिहारी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें अलंकार होगा रूपक अलंकार। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 95, कविता की नई तारीख किसकी कहानी है? कविता की नई तारीख काशीनाथ सिंह की कहानी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 96, मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक कौन है? तो यह उत्तर हो जाएगा आपका चंद्रकिशोर जायसवाल। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 97, विखंडनवाद का जनक माना जाता है, किसको माना जाता है विखंडनवाद का जनक? ऑप्शन बी जॉक दरीदा को। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, जॉक दरीदा। प्रश्न नंबर 98, बैलगाड़ी में समास है, कौन सा समास है बैलगाड़ी में? तत्पुरुष समास है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 99, अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया है? उत्तर हो जाएगा आपका जोइंदु ने। प्रश्न नंबर 100, शतक। प्रश्न नंबर 100 है कि नाटकों और नाटककारों का कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो यहाँ एक सत्य हरिश्चंद्र लक्ष्मी नारायण मिश्र की नहीं है, उत्तर आपका यही सही हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 101, कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर जाती है उस आधार में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है? इसका उत्तर आपका हो जाएगा अपादान कारक। प्रश्न नंबर 102, निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है? उत्तर हो जाएगा आपका पुतलिपा। ठीक है, पुतलिपा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 103, 103 नंबर प्रश्न देखते हैं। 103 नंबर प्रश्न है, विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं? उत्तर हो जाएगा आपका रंगभूमि, प्रेमचंद का उपन्यास है, ध्यान रखिएगा। और एक किसमें पात्र है वो भी पूछता है, सूरदास, सूरदास। ठीक है। प्रश्न नंबर 104, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? शराब स्त्रीलिंग है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 105, उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? उत्तर हो जाएगा आपका लल्लू लाल को। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 106, वह उस शाखा का वन विहंग, उड़ गया मुक्त नभ निस्तर रंग, पंक्तियां किस छायावादी कवि की हैं? तो यह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। ठीक है। प्रश्न नंबर 107, लौटकर आया हुआ के लिए उपयुक्त एक शब्द होगा प्रत्यागत। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 108, एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्यकृति के रचनाकार कौन है? राजेश जोशी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 109, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सार्वभौमिक। प्रश्न नंबर 110, तुलसी गंग दुओ भय सुकबीन के सरदार, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? उत्तर आपका हो जाएगा भिखारी दास का। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 111, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है? यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अपराजिता। अपराजिता नरेंद्र शर्मा का नहीं है, फिर किसका है कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रश्न नंबर 112, गारसा तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार दलाली हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? उत्तर हो जाएगा आपका 1871 में, 1839, 1847, 1871। ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 113, प्रसंग गर्भत्व इसके गद्य की निजी विशेषता है, इसकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है, बीच बीच में हास्य और व्यंग्य भी है, यह कथन किसके प्रति है? उत्तर आपका हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी के प्रति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 114, कुलंसका किसका पर्यायवाची है? कुलंसका नदी का पर्यायवाची है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 115, 115 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन है। रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमचंद को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार कहा है। दुलाई वाली कहानी 11 वर्ष का समय के बाद लिखी गई है। उसने कहा था कहानी सरस्वती में 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। रक्षाबंधन कहानी हरकृष्ण प्रेमी ने लिखी थी। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रक्षाबंधन कहानी नहीं है, नाटक है। ठीक है। प्रश्न नंबर 116, शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पार की, पंक्ति के रचयिता कौन है? पंक्ति के रचयिता है रामविलास शर्मा। शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पार की। ठीक है। प्रश्न नंबर 117 है, पितृ शब्द के सप्तमी व्यक्ति के तीनों वचनों से रूप हैं, कौन सा इसमें उत्तर हो जाएगा? पितरी, पितृ, पितृसु। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 118, ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है?
तो सर्वोच्च देवलोक कहा गया है न्यूयॉर्क को। और यह ग्लोबल गांव के देता उपन्यास किसका है? रणेंद्र का। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, रणेंद्र। ठीक है, रणेंद्र। प्रश्न नंबर 119, साखी शब्दी दोहरा कही कहानी उपखान भगत निरूपई भगत कली निंदई वेद पुराण। उपरोक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तुलसीदास। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 120 नंबर प्रश्न है, शनि कज्जल झस चस झस लगन उपज्यो सुदिन सनेहु क्यों नृपति हवे भोग हवे लई सुदेश सब देहु। बिहारी के उपयुक्त दोहे में उनकी बहुज्ञता का कौन सा पक्ष प्रकट हुआ है? उत्तर हो जाएगा आपका ज्योतिष ज्ञान। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 121, तवल्लकारा का संधि विच्छेद क्या होगा? तवल्लकारा में संधि विच्छेद होगा तौ धन लिरकार। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तौ धन लिरकार। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 122, शोभा सरसाने न बखाने जात केहू भांति आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोए गए। यह काव्य पंक्ति किसकी है? यह काव्य पंक्ति है सेनापति की। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। रीतिकालीन कवि है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 123, उदधि आयते ही बंधन किन्ना इति दशमाथ अमर पद लिन्ना। पंक्तियों के रचनाकार कौन है? पंक्तियों के रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 124 है, भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक था। कौन सा नाटक था पहला नाटक? सत्य हरिश्चंद्र। इसमें भारतेंदु जी ने हरिश्चंद्र का रोल किया था। अगला प्रश्न है 125 एंड लास्ट प्रश्न है, अंग्रेज किस भाषा का शब्द है? अंग्रेज फ्रेंच भाषा का शब्द है। तो आज का ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा, ये प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छे लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही प्रैक्टिस के साथ अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।